Hello students, welcome in the class Physical Education. It's your 12th assignment of Physical Education, chapter number 4, Physical Fitness. Question answers. Question number 6, what is strength? Strength is the ability of the muscles to overcome resistance. स्ट्रेंथ क्या है? हमारे मसल्स की एबिलिटी है, मसल की योग्यता है, वो किसी भी विरोध पर कैसे काबू करते हैं. ठीक है. स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस. किसी भी विरोध पर काबू करने की क्षमता है हमारे मसल्स की. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट. इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो हमारे मसल्स हैं, एक मसल या मसल ग्रुप, उसकी फोर्स वो अप्लाई करते हैं. ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो किसी भी विरोध को काबू करने के लिए. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन पॉन्ड्स एंड डाइन्स. जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको पॉन्ड्स और डाइन्स में मेजर किया जाता है. द seventh question is discuss the types of strength in brief. स्ट्रेंथ की कितनी टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है. टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. द फर्स्ट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ. इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस. मीन्स बहुत ज़्यादा जब विरोध होता है उसके तरफ जो हम एक्ट करते हैं, ये हमारी वो क्षमता है. हमारे मसल्स, हमारे बाइसेप्स जो हैं, जैसे हम क्या है बहुत ज़्यादा हैवी वेट है उसको उठा रहे हैं, हमारे बाइसेप मसल्स काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी एबिलिटी है मसल्स की कि वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा विरोध के खिलाफ एक्ट करते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ. It is used in those sports in which very heavy resistance have to be tackled. ये उन स्पोर्ट्स में हमारे मसल्स काम करते हैं, उस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ होती है जब क्या है किसी हैवी रेसिस्टेंस के खिलाफ मसल्स को वर्क करना पड़ता है, उनको टैकल करना पड़ता है रेसिस्टेंस को, विरोध को. फॉर एग्जाम्पल टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप. जैसे हम क्या है लॉन्ग जंप में टेक ऑफ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है मसल्स को, हमारे लेग्स के मसल्स को. ठीक है, ऊपर उठने के लिए, हवा में जंप करने के लिए. ठीक है, जो अच्छे से हम लैंड कर सके, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें. ऐसे ही हाई जंप में होता है ट्रिपल जंप एंड इन पोल वॉल्ट की जब हम टेक ऑफ लेते हैं इन इवेंट्स में, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ होती है. सेकेंड इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड. इसमें क्या है, हमारे मसल्स फोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ में स्पीड के साथ, मतलब वो वर्क करते हैं पूरी स्पीड के साथ, विरोध को काबू में करते हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड. मीन्स कोई भी विरोध है उसको हम पूरी स्पीड से काबू करते हैं, हमारे मसल्स क्या है पूरी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज़. ये क्या है, स्ट्रेंथ का भी कॉम्बिनेशन है और स्पीड, मीन्स स्ट्रेंथ एंड स्पीड मिलके हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बनाते हैं. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज़ यूज्ड इन स्प्रिंट्स, स्टार्ट्स, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप एक्सेट्रा. तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहाँ पे यूज़ होती है, जब हम स्टार्ट लेते हैं, स्प्रिंट रेसेस में स्टार्ट लेते हैं, तब हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं. शॉर्ट पुट में, जैवलिन में एंड लॉन्ग जंप में जब हम क्या है थ्रो करते हैं. शॉर्ट पुट में हम शॉर्ट को थ्रो करते हैं, जैवलिन में जैवलिन को थ्रो करते हैं, और लॉन्ग जंप में स्टार्ट लेते समय, उसमें भी स्टार्ट लेना पड़ता है लॉन्ग जंप में. तो जब हम क्या है स्टार्ट लेते हैं लॉन्ग जंप में, तो हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी. ये भी कॉम्बिनेशन है किसका, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस का. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज द एबिलिटी to overcome resistance or to act against resistance under conditions of fatigue. तो
स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है कि जब हम हमारे शरीर में थकावट हो जाती है उसके बाद भी हमारे मसल्स हैं जो वो विरोध को काबू करने के लिए एक्ट करते हैं, ये हमारी वो एबिलिटी है कि थकावट में भी हमारे मसल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में यूज़ होता है कि जब हम थक जाते हैं फिर भी हमको उस एक्टिविटी को कॉन्टीन्यूसली रखना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली हम रेस को जारी रखते हैं। स्विमिंग में भी क्या है, हमें पूरा पोल टू काफ़ी देर तक पानी में रहना पड़ता है स्विमिंग में भी। रोड साइकिलिंग भी क्या है, पूरा रोड हमें तय जो डिस्टेंस तय किया होता है वो तय करना पड़ता है। पोल वॉल्ट एक्सेट्रा। पोल वॉल्ट में भी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यूज होती है। द 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। ये क्या है, हमारे जॉइंट्स की रेंज है मूवमेंट करने की, ठीक है, कितनी एंगल तक हमारे जॉइंट्स मुड़ सकते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। द रेंज ऑफ मूवमेंट्स वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट but depends on the structure of the surrounding tendons, ligaments and muscle tissues. तो यहाँ पे क्या है, द रेंज ऑफ मूवमेंट्स, जो हमारे जॉइंट्स की रेंज है जो वो जॉइंट टू जॉइंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये किस पे भी डिपेंड करती है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग टेंडेंस, जो हमारे टेंडेंस हैं उन पे भी डिपेंड करती है, हमारे लिगामेंट्स जो हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इलास्टिक बैंड्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करती है, एंड द मसल टिश्यूज़, जो हमारे मसल जिनसे मिलके बनते हैं मसल्स हमारे, उन पे भी डिपेंड करती है कि कितने जॉइंट्स हमारे वो मूवमेंट कर सकते हैं, किस एंगल तक वो मुड़ सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द हेल्पफुल इन लर्निंग वेरियस स्किल्स। बहुत सारी स्किल्स को लर्न करने में फ्लेक्सिबिलिटी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्स होगा हमारी बॉडी, तभी क्या है हम कोई भी स्किल अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, मीन्स मूवमेंट तभी पॉसिबल होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कौन कौन सी टाइप्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जो हम अपने आप परफॉर्म करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्पर के, ठीक है, बिना किसी की हेल्प लिए जब हम कोई भी मूवमेंट कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक एंड डायनामिक। Static flexibility, flexibility performed in static position, example while diving and sitting and lying। मतलब स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कब होती है, जब हम स्थिर अवस्था में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे डाइविंग करते हैं, खड़े होके हमने सीधा डाइव किया है ना, सिटिंग बैठते समय और लेटते समय, तो उस पोजीशंस में क्या है हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जब हमारी बॉडी मोशन में कोई मूवमेंट कर रही होती है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आप फ्रंट रोल कर रहे हैं, बैक रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में। अगर फ्लेक्सिबल होगी तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे फ्रंट रोल, बैक रोल। द सेकेंड टाइप इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच मोर विद एक्सटर्नल हेल्प। एबिलिटी टू स्ट्रेच मोर विद एक्सटर्नल हेल्प मीन्स हम इसमें क्या है, जब हम किसी एक्सटर्नल हेल्प पर दूसरे पर्सन की हेल्प लेते हैं तो उसको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है। इट इज़ ऑलवेज मोर देन द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सटर्नल हेल्प की वजह से हम अपनी बॉडी को और ज़्यादा फ्लेक्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you get all the questions, you understood, and rest of the questions we will discuss in the next assignment. Okay, thank you and take care.